हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज बात करेंगे हम कि जो आपका आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो है फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। तो जो भी लोग फाइनेंस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर अब इसके बाद हम फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए जो है एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस जो है वो लाने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए जो है वो तैयारी कर सकते हैं और जो आपके बचे हुए 30 दिन हैं उनको बेस्ट कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं ताकि आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाए। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की इसमें बात करें तो 18 पोस्ट हैं। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे। कंपटीशन कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन 18 पोस्ट में तो कहाँ ही कम होगा, लेकिन एक अच्छी पोस्ट है, ज़रूर आपको एक ट्राई करनी चाहिए इसके लिए। अगर इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दो तरह की पोस्टें आई हैं। एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर आई है जो कि लेवल 4 की पोस्ट होती है, लेकिन ये आपकी जो पोस्ट है ये है लेवल 6 की पोस्ट। ये आपकी जो है पुलिस के सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें आपकी जो है आप फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है वो लगोगे, मतलब कि 3 स्टार आपको होंगे। अगर रैंक की बात करें तो जो पुलिस के एसएचओ रैंक होते हैं, जो इंस्पेक्टर रैंक है पुलिस का, उस रैंक पे आपको डायरेक्ट जो है वो मिलेगा 3 स्टार। आपको यहाँ पे पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 स्टार देखने को मिलेंगे। तो ये लगभग काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपकी एक्साइज में। तो और इसकी अगर नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें तो 8 से 10 साल के अंदर ही आपको जो है ईटीओ बनाया जाता है, जिसका ग्रेड पे जो है JKAS ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पोस्ट आपके लिए है ये। तो इसकी तैयारी आपको डेफिनेटली जो है करनी चाहिए। और अब इसके ऊपर बात करेंगे हम कि क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए अगले 30 दिन के लिए, ताकि हम इस एग्ज़ाम को जो है डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास जो है इसमें 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपकी पहली सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होगी, दूसरी आपकी सेक्शन है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तीसरी आपकी जनरल इंग्लिश, चौथी कॉन्स्टिट्यूशन और पांचवी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है वो यहाँ पे है फाइनेंस और अकाउंट्स वाली। पहले इसी के ऊपर बात करेंगे। ये वाली सेक्शन 36 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अकाउंट्स और फाइनेंस में से। तो अगर यहाँ पे मैं आपको देखूँ कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, बजट एंड फिजिकल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद मनी और बैंकिंग, तो ये 3 टॉपिक लगभग मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, या आप कह सकते हो फाइनेंस के टॉपिक हैं। और मुझे लगता है लगभग आपको 15 क्वेश्चन इसी सेक्शन में से देखने को मिल जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपको ऊपर जो आपका अकाउंटेंसी वाला सेक्शन है उधर से आपको देखने को मिल जाएगा। अकाउंटेंसी की बात करें तो लगभग आपको अकाउंटेंसी जो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसके इक्विवेलेंट ही आपकी अकाउंटेंसी है। 2-4 टॉपिक अलग होंगे, लेकिन बाकी सब जो है वही है। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको थोड़ा सा फाइनेंस वाला जो ये सेक्शन है, जिसको हम इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी बोल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है और साथ में आपको अकाउंटेंसी के लिए प्रिपेयर करना है। बुक की अगर बात करूं तो फाइनेंस में जो आपने बुक पढ़ी है वही बुक पढ़े, लेकिन अगर कोई आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको मैं सुजेस्ट करूंगा कि अरिहंत की एक बुक आती है ऑल इन वन करके अकाउंट्स की 11th क्लास की, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 11th की भी कर सकते हो, 12th की भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा वास्ट लिखा होता है, एनसीईआरटी से अच्छा है कि आप अरिहंत की ऑल इन वन बुक जो आती है 11th-12th क्लास की वो आप पढ़ सकते हो। उसके ऊपर सारा सिलेबस आपका जो है, और स्पेशली 11th क्लास की जो बुक है उसमें आपका मुझे लगता है 90% जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इंस्पेक्टर के लिए अकाउंटेंसी सेक्शन आपको यहाँ से करनी है। और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन की बात करनी है तो इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक आप उठा सकते हो, वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक जो है मिल जाएंगे। जो आपका ये टॉपिक है जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो ये आपको 12th क्लास की बुक पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है और मेक श्योर करें आपकी 30+ मार्क्स आपके 36 में से जो है इस अकाउंट्स वाली सेक्शन में सिक्योर हो जाएँ।
नेक्स्ट अगर बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, अगर इसकी हम बात करें तो ये चीज़ें भी आपने जो है अगर आपने एफए की तैयारी कर रहे हो या जेके एसएसबी के आप स्टूडेंट हो तो आपने ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से जो है कवर अप होंगी। इनमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन कवर होगा। टैक्सेशन की बात करें तो ये चीज़ भी आपकी ऑलरेडी कवर होगी, तो ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम जो है, जैसे फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ, ये एग्ज़ाम हुआ है, तो सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ वेटेज आपकी 36 मार्क्स की यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट आपकी सेक्शन है इंग्लिश वाली सेक्शन। तो ये सेक्शन भी आपकी ऑलरेडी कवर होगी। अगर आप एफए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आगे चलेंगे, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला पोर्शन जो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं था, तो इसको आपको 12 मार्क्स का ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीछे कुछ अरसे से तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ 5 से 6 दिन में आप इस सारे जितना भी ये सिलेबस है इसको कवर अप कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपके लिए नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें मेंटल एबिलिटी की, तो अगर आप यहाँ पे अभी आपने लास्ट जो है पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम दिया है तो बस वही रीजनिंग आपको करनी है, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेके एसएसबी के हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, वही कंप्यूटर यहाँ पे है। तो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें आपको बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत है और बहुत बड़ी प्रिपरेशन करके जाना है। आपको सिर्फ जाना है, टच में रहना है। डेली आप 5 से 6 घंटे पढ़िए और 17 मार्च को शायद इसका एग्ज़ाम है, उस दिन जाइए और कॉन्फिडेंट होकर आप पेपर दीजिए, क्योंकि 18 पोस्टों के लिए अगर आपकी मेहनत अच्छी है पिछले 3-4 साल से तो आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपका लक भी साथ दे गया तो आप इस एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस लेके जाइए, पेपर में अटेम्प्ट कीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि आपके लिए MCQs जो है वो लाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे और वहाँ पे आपको जो है MCQ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। लगभग आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं इसके लिए लगाएं, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और पेपर में जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कर सकें। आपको ऐसा ना लगे कि पेपर में कुछ ऐसा ना लगे आपको कि मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसका प्रेशर आप हैंडल ना कर पाओ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, लगभग 10 के अराउंड मॉक टेस्ट आप लगा के जाएं अगले 1 महीने के अंदर, तो आपका डेफिनेटली ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो सकता है। तो बाकी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर जो है फोकस करें। जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, जो ऑलरेडी पढ़े हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।